सेवा के लिए पहली शर्त प्रेम है। जिनके अंदर प्रेम की भावना है वही सेवा कर सकता है। जिसके अंदर प्रेम की भावना नहीं वो सेवा का पात्र नहीं। अनेक महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों में प्रेम का बखान किया है। टॉलस्टॉय ने कहा है कि प्रेम स्वर्ग का मार्ग है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि प्रेम इंसानियत का एक फूल है। विक्टर ह्यूगो का कथन है कि जीवन एक फल है, प्रेम उसका मधु अर्थात शहद। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है प्रेम अमरता का समुद्र है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि जिस घर में प्रेम नहीं वे मरघट के समान है। जिस घर में प्रेम नहीं वो मरघट के समान है। अर्थात बिना प्राणों के सांस लेने वाली लोहार की धोख। समझते हो ना? पुराने लोग समझते हैं वो जब वो लोहा गर्म करते थे तो ऐसे ऐसे चलाते थे। पुराने लोग समझते हैं तो वो बिना प्राणों के मरी हुई खाल की बनी हुई और वो सांस बिना प्राणों के। तो इस तरीके की उन लोगों की भावनाएं जिस घर में प्रेम नहीं वो कबीरदास जी ने बताया कि वो घर मरघट के समान। सभी इन महानुभावों ने प्रेम का अलग अलग बखान किया। वास्तव में प्रेम इंसानियत की बुनियाद है। प्रेम एक चुंबक है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। जिसके अंदर प्रेम नहीं वो ऑटोमेटिक मालिक की दया का पात्र। जिनका हृदय निर्मल है वही प्रेम का पात्र होता है। आपने सुना है कि मनुष्य को अपनी जमीन से कितना प्रेम होता है। कितना प्रेम होता है कि एक भाई अपने भाई को सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता, बल्कि उनके आपस में एक दूसरे के प्राण लेने के हो जाते हैं। और इसी प्रेम ने विनोबा भावे ने लाखों एकड़ जमीन इकट्ठी करके भूमिहीनों को बांटा, अर्थात जिनके पास जमीन नहीं थी उन लोगों को बांटा। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि आप मुझे जमीन दो, अगर जमीन नहीं दोगे तो मैं कानून के जरिए या जोर जबरदस्ती से जमीन तुम्हारी नहीं दे सकती। जिसके अंदर प्रेम का सरोवर हो वो ऐसी भाषा कैसे बोल सकते? कितने लोगों ने अपनी सारी की सारी जमीन उनके चरणों में रखी। जिसका हृदय निर्मल है उसी के अंदर ऐसी भावना जो प्रेम नहीं करता एक दूसरे से, वो जैसे कबीरदास ने कहा वैसे तो हम प्रेम अपने घर में रोज करते हैं, अपने बच्चों से, सगे संबंधियों से, मित्रों से, लेकिन वो असली प्रेम नहीं।
उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना छिपी हुई है कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारे सगे संबंधी बुरे वक्त में काम आए। अगर बारीकी से देखा जाए तो ये वास्तविक प्रेम है। इसमें स्वार्थ की भावना, इसके अंदर स्वार्थ की भावना। जो लोग इस तरीके की भावना रखते हैं, आपस में प्रेम की भावना नहीं रखते, तो वो प्रेमी कहलाने के योग्य नहीं। प्रेम तो वो है कि गर्मी से लोग परेशान होकर के सूरज को कितनी बार पूछते हैं। जिसको जमीन को आप रोज अपने पैरों के तले रोंदते हैं, वो कभी आपके ऊपर गुस्सा नहीं होती। हवा गर्मियों के दिनों में थोड़ी गर्म चल जाए और सर्दियों में शीतलहर चल जाए तो आपके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, मार दिया कंबल पर। हवा आपकी गाली का कभी बुरा नहीं माना। अगर सूर्य धूप और प्रकाश ना दे, गर्मी या प्रकाश ना दे, जमीन खाने के लिए अन्न ना दे, हवा प्राणों के लिए प्राण ना दे, तो आप समझो आप लोगों की क्या है। उनके अंदर ऐसा प्रेम है कि वो आपको ये चीजें दिए बगैर नहीं दे सकते। और वो किसी भी का जो गाली देते हैं, सूरज ने आपकी गाली का बुरा नहीं माना, जमीन ने नहीं आपको क्रोध किया, हवा ना ही आपसे नाराज हुई, क्योंकि उनकी स्वाभाविक है कि वो देने के लिए मजबूर है और उनके अंदर कोई किसी तरह की अहंकार की भावना। तो जिस तरीके से प्राकृतिक इन चीज़ों में प्रेम है, तो आप लोगों के भी अंदर वही प्रेम होना चाहिए। सत्संग स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सत्संगियों में हेल मेल नहीं, जग जीवन सगर दारा सुख परिवार सकल सब हसस खेल। गुरु सत्संगी दो हितकारी, तिनका हित जाने न। तो ये स्वामी जी के शब्द हैं। स्वामी जी ने इसी तरीके से समझाया आप लोगों को। ये मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। जितनी 84 लाख योनि है, इनमें सबसे श्रेष्ठ है। और आपके जो नीची योनि है, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी प्रेम की भावना जानते हैं, आपसे बहुत चाहते हैं। जैसे कि कीट पतंगा दीपक के लो के चारों तरफ घूमता है, उसका प्रेम है उसे, और जब तक अपने प्राणों को दीपक पर नहीं न्यौछावर कर देता, तब तक वो वहां से उठता है। इसी तरीके से मछली, जिसको बीन कहते हैं, पानी से जल से कितना प्रेम है। अगर उसको आप पानी से निकाल करके 1 मिनट के लिए भी बाहर कर देंगे तो अपने प्राण दिया। इसी तरीके से भौरा, आपने देखा होगा फूल पर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से खिलते हैं, वो सूर्य ढलता जाता है तो धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। तो भौरा अपने प्रेम में उसमें बंद हो जाता है। इसी तरीके से पक्षी भी वन में आग लग गई और पक्षी
पेड़ों से उठे नहीं, उड़े नहीं। लोगों ने कहा शोर मचा दिया, वन में दावा न लगी, जले डाल और पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षियों ने क्या जवाब दिया, वन में दावा न लगी, कीट पतेरी पाप, अब धर्म हमारा है यही, जले वृक्ष के समान। उन्होंने देखी कितना उससे वृक्ष से प्रेम था कि अब अगर यहाँ तक आग लग गई तो हमारा धर्म ये नहीं है कि हम यहाँ से छोड़ करके चले जाए। जब हम इनके डाली पर बैठते थे, धीरे धीरे हवा चलती थी, तो इसके पत्ते हमारी पीठ पे सके। तो इसलिए हमारा धर्म यही है कि हम इन्हीं वृक्षों के साथ रहकर अपने प्राण। इसी तरीके से स्वामी जी महाराज ने भी प्रेम के बारे में ही कितने ही शब्दों में यही लिखा और प्रेम को ही ज़्यादा जोर दिया। इसलिए आप लोगों को भी यही कहा जाता है कि प्रेम मनुष्य जो इससे तो कभी करो, पशु पक्षी सबको प्रेम की भावना हो। जिस तरीके से पशुओं में भी देखो कितनी प्रेम की भावना हो। जब गाय भैंस या कोई भी चौपाया बच्चे को जन्म देता है तो उसकी दृष्टि इतनी प्रेम की होती है कि अपने बच्चे से हटती है। अगर आप मान लीजिए कोई गांव में भैंस को बेच देते हैं तो वो कुछ लोग हमने ऐसा देखा है कि टोकरे में बच्चे को रख करके साइकिल पर आ गए, तो भैंस उसी के पीछे, गाय उसी के पीछे बराबर बराबर। तो देखिए कितना पशुओं में भी प्रेम है। लेकिन आप तो उनसे बहुत उत्तम योनि में, जिस उत्तम योनि में आप बैठे हो इसी में मालिक के दर्शन हो सकते, इसी में मालिक से मुक्ति प्राप्त हो सकती। अगर आप ऐसे प्रेम की धारणा नहीं रखेंगे तो आप सत्संगी कहलाने हो। मैंने अक्सर देखा सत्संगी आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या जलता, वो भावना नहीं। अभी आपने पिछला जो पाठ किया था उसमें ये दर्शाया कि मनुष्य अपने अहंकार में और रुपये पैसे को धन दौलत इकट्ठा करने में लगा रहता है। अरे ये धन दौलत हमारे कुछ काम आएगा, सब कुछ एक सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर, उन्होंने युद्ध करके शतरंज तक अपना शासन, जब शतरंज से वापस लौट रहे थे तो युद्ध से ने उनको बताया कि बादशाह सलामत, आपकी मौत जब होगी जमीन लोहे की होगी और आसमान सोने का। तो सिकंदर को इतना अहंकार था, उसने कहा इस मेरे पीरियड में न जमीन लोहे की होगी न आकाश सोने का। तो वो जब युद्ध से वापस लौटे तो उनको इतना जबरदस्त बुखार हो गया शरीर को, तो सही नहीं कर सकते। और उन्होंने अपने वजीर से कहा, वजीर मुझे मलेरिया या बुखार हो गया, मैं बड़ा मुश्किल आगे चलूँ। वजीर ने कहा कि सैयद साहब जी हमारी फौज पीछे है, डॉक्टर वगैरह भी सब उनमें पीछे, यहाँ मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ, ना छाया है, आप थोड़ी दूर आगे चलिए।
मील 2 मील पर कोई वृक्ष आएंगे तो वहाँ आराम में करवाऊंगा। तो थोड़ी दूर चल के सिकंदर घोड़े से नीचे उतर गए कि वजीर मेरे बस की नहीं है। तो वजीर ने क्या किया, पहले जो राजा महाराजा की लड़ाई होती थी तोपों से बंदूकों से नहीं होती थी, वो तलवार और तीर से। तो वो अपना कवच पहने हुए जिस पर तलवार या तीर उन पर असर ना कर सके। सोलह तय के रेशमी कपड़े का बना हुआ होता था और उसके ऊपर लोहे का कवच चढ़ा हुआ। तो ऐसी लड़ाई के टाइम में वो बहादुर लोग उसे पहन करके लड़ाई। तो जब सिकंदर ने कहा मैं घोड़ी से उतर करके मैं बेकार हो गया, नहीं चलना मुश्किल, तो वजीर ने अपना कोट उतार करके बिछा दिया और उनको पकड़ करके उसके ऊपर बिठा दिया और उसके ऊपर सोने की जो ढाल थी उससे छाया। तो जब आदमी की मौत आती है, आप दर्शक देखो, जब आदमी की मौत आती है तो उसकी अंदरूनी भावना बोलने लगती है। तो बादशाह सिकंदर समझ गए क्यों हो कि मैं ये देख रहा हूँ जो मेरा मौत पसंद है, जिस पर मैं सोया हुआ हूँ ये जमीन इस समय लोहे की है, क्योंकि कवच लोहे का था, और जो सोने की ढाल ऊपर ये आकाश मेरे ऊपर, अब मेरी मृत्यु। तो इतने ही जो वो बात कर रहे थे, इतनी देर में पीछे से फौज सेना आ गई। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने उनको देखा तो डॉक्टर ने कहा बादशाह सलामत, आपको बीमारी खा रही है। सिकंदर ने कहा देखो अच्छी तरीके से इलाज करो, मैं आधी बादशाही आपको दे दूंगा, एक बार मेरी माँ से मिला। फिर डॉक्टर लगे कार्रवाई करने, डॉक्टर नाकामयाब, बादशाह सलामत, आपको इलाज करने में कामयाबी नहीं। तो सिकंदर ने क्या कहा, अरे मैं सारी की सारी अपनी जो बादशाहत है उसको दे दूंगा, एक बार मेरी माँ से। और ये कहते हुए प्राण छोड़। तो देखिए कहाँ उसको कितना अहंकार था, कहाँ से कहाँ तक उसने अपना साम्राज्य बना लिया। तो कहने का मतलब यही है, सब यही छोड़कर जाते हैं, वो अहंकार है उसका। अगर मालिक का नाम कभी लेते नहीं, अहंकारी अपने मन में रहते हैं, पैसा वाले लोग कहने नहीं, अरे इस तरीके से भावना नहीं है। मालिक को भी अपने आप को कुछ अर्पण करना चाहिए, मालिक के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। आप लोग सत्संग में शरीक हुए, सत्संग करने के लिए शरीक हुए, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का नाम जपो और मालिक के स्वरूप, संस्कृति के स्वरूप अपनी हर समय चलते सोते जाते हर समय मालिक का नाम, राधा स्वामी आपके अंदर ही अंदर बगैर होते हुए चलना चाहिए। तभी आप लोगों की इस सत्संग का फायदा। मैं अब बात यही आपसे कहता हूँ कि जैसे बच्चा स्कूल से होमवर्क को लेकर आता है और घर बैठे तो आप लोगों को भी होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क किए बगैर जैसे बच्चा कामयाब नहीं होता, आप भी इस होमवर्क के बगैर कामयाब हैं। जो ये वचन मैंने फरमाया, जो किसी भाई की समझ में कुछ नहीं आया वो तो पूछ